दोस्तों ये चीज आपको पता है, अभी के समय में सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी के अंदर निकल कर आ रहे हैं, किसी कैटेगरी में है, तो वो है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड्स के अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने 3 फंड है, उनको लेकर कुछ फैसला लिया है। इनके जो आप समझ लीजिए जो एनुअली रिटर्न है वो भी बहुत अच्छे हैं। किसी फंड के 34% है, किसी के 45% है, तो किसी का 20% से ऊपर है। तो आप देखिए इतने अच्छे रिटर्न होने के बावजूद इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ा एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस को। कौन से फंड है, क्या डिसीजन है, आपके ऊपर और हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो भैया इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो 4 से लेकर 5 मिनट के अंदर पूरी खत्म हो जाएगी। आपका समय बिल्कुल भी भैया जाया नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अभी आपने देखा, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले 4 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर दी। रीजन सिंपल सा था, भैया जो लिमिट थी वो बंद हो गई है। अब उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने इनके 3 फंड है उसके अंदर भी इसी तरीके का कुछ डिसीजन लिया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से फंड है, क्या रिटर्न्स हैं, क्या एयूएम है, उनकी थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूं जिससे कि आपको कुछ नया पता चले। तो सबसे पहली बात उनके नाम जानते हैं। देखिए, एक फंड का नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। इसका अगर रिव्यू देखना हो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा फंड है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। इसका भी जो रिव्यू है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तीसरा जो फंड है वो है एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड। ये जो तीसरा फंड है ये चाइना बेस्ड फंड है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि ये जानना चाहते हैं, कहते हैं कि तरुण भाई, यूएस को लेकर तो बहुत सारे फंड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्या ऐसा कोई फंड है इंटरनेशनल जो कि चाइना के स्टॉक्स को लेकर हो? तो ये इसी तरीके का फंड है। अब बात करूं इनके रिटर्न्स की और सब चीजों की, तो वो भी आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर पता चल जाए। देखिए, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा एफओएफ, इसका एयूएम है 1859 करोड़ रुपए। ये जो रिटर्न डिलीवर कर रहा है पिछले 1 साल के अंदर, जो एवरेज इसका वो करीबन 35.94 या अप्रॉक्स में आप 36% मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा है एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड। ये भी एक एफओएफ फंड है। इसका एयूएम है 656 करोड़ रुपए और इसने पिछले 1 साल में 40.90, तकरीबन आप मान सकते हैं कि भाई 41% के आसपास का एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड, इसका 3,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है। और इस फंड ने तकरीबन आप मान लीजिए 60% के आसपास का एवरेज दिया है, 59.43%। मैक्सिमम 12% के रिटर्न दे रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर। पिछले 2 साल के अंदर कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि कुछ रिटर्न निकाल कर दे ही नहीं रहे। एनर्जी सेक्टर के एसबीआई इनोवेटिव फंड ले लीजिए आप, एसबीआई ऑटोमोटिव फंड ले लीजिए आप, और बहुत सारे फंड। अगर आप इक्विटी में जाएंगे ना तो मैक्सिमम आपको हमारे इंडिया के अंदर यही फंड मिलेंगे। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि तरुण भाई पिछले 2 साल से हम इस फंड के अंदर है, लेकिन रिटर्न्स के नाम पर हमारे को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ठेंगा मिला है, जीरो रिटर्न्स है। रीजन, मार्केट के अंदर ग्रोथ ही नहीं है। ट्रम्प चाचा जब से गद्दी पर बैठे हैं इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। वहीं पर आप कोई सा भी इंटरनेशनल फंड उठा के देख लो, मार्केट के अंदर 61 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं और इसके अलावा कुछ 4-5 हमारे गिफ्ट सिटी फंड है। अगर आप किसी का भी रिटर्न उठा के देखोगे ना तो आपको उसका रिटर्न 10% से तो ऊपर ही मिलेगा। कोई फंड ऐसा है वो 50% है, कोई 40% है, कोई 30% है, कोई 20% है, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट को वो बीट करते हैं। आप भी मेरे चैनल पे अगर रेगुलर व्यूअर है तो आप भी देख रहे होंगे, लगातार मैं आपको उनके बारे में बताता रहता हूँ। तो आप देखिए कि भाई अब होता क्या है कि जब अब इन्वेस्टर को ऐसे फंड्स के बारे में पता चला है, एक्चुअली में होता यह है कि यूट्यूब पर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को कोई कवर ही नहीं करता है। जो अच्छे ईटीएफ्स हैं उनको कोई कवर ही नहीं करता है। बस जो फालतू की खबरें हैं, जो फालतू की न्यूज़ेस हैं, उसके बारे में सब बात करते हैं। अब मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, इनकी जो सब्सक्रिप्शन है वही बंद हो जाती है। अब एक्सिस वालों ने ये किया है, इन्होंने करा क्या है, नोटिस कम अडेंडम कर दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई एक्सेप्टेंस ऑफ लमसम सब्सक्रिप्शन स्विचिंग और फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ आपका एसआईपीज अभी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कब से? वो 5 मई से करे गए, मतलब आज की डेट से कर देंगे। तो भाई बहुत दुख की बात है। अगर आप लोगों के पास ये फंड है ऑलरेडी, चलो ये ठीक है, आप लोगों के पास है तो कुछ ना कुछ अमाउंट होगी, ग्रोथ भी कर रहा होगा, आपको पता होगा। अगर इनमें से एक भी फंड आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिटर्न्स वगैरह कितने मिल गए। और आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा।
ऐसे फंड जो है ना, जो इंटरनेशनल फंड्स है, इनके अंदर हर दूसरे तीसरे दिन किसी का जो एसआईपी है बंद होती है और किसी के अंदर एसआईपी चालू होती है। तो मैं आपको न्यूज देता रहूंगा कि भाई किसके अंदर एसआईपी चालू हो रही है, किसी में बंद हो रही है, रिव्यू भी करता रहूंगा, जिससे कि आपको इनके बारे में सारी चीजें अप टू डेट पता रहे। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो एसआईपी बंद हुई है उसका भी रीजन वही है, जो हमारी फॉरेन लिमिट है म्यूचुअल फंड्स की, आपको पता है वो $7 बिलियन है। और एक इंडिविजुअल एएमसी $1 बिलियन तक ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती है। देखिए दुख की बात है, इंडिया क्या सोचता है कि भाई बाहर से जो एफआईआईस है वो इंडिया में आकर निवेश करें, लेकिन मजे की बात यह है इंडिया के निवेशकों के लिए सिर्फ $7 बिलियन की जो लिमिट है वो कर रखी है। कितने दुख की बात है। लेकिन यहाँ पर ना एक मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट है उसका ना एक रीजन है। रीजन क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो निवेशक है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो बाहर की मार्केट में ना जा पाए, इसलिए इन्होंने लिमिट बांध रखी है। लेकिन भाई इन्वेस्टर को तो इससे मतलब नहीं ना, इन्वेस्टर को तो रिटर्न चाहिए ना भाई। तो चलिए यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक चीज बता दूं मैं जाते जाते, अगर आपके पास भरमार में आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स की उम्मीद मत कीजिएगा। आपको एफडी के आसपास रिटर्न मिल जाए वो भी बड़ी बात है। रीजन एक चीज होती है ओवरलैपिंग, आपका पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। तो भाई आप पोर्टफोलियो खुद रिव्यू कर लीजिएगा और जो आपकी जो स्कीम्स हैं उनको कम कर लीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। कुछ महाशय मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनके पास 40 से लेकर 50 एम म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। तो भाई अगर आपने ऐसा कर रखा है तो भाई ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो से अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, तो जो कि देनी जरूरी थी। और साथ में आपके बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो भी बच के रहिएगा भाई, रिटर्न्स वगैरह जो है निकालने बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर रिव्यू कराना चाहें तो रिव्यू के चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।